हेलो। आज पढ़ेंगे हम नया टॉपिक संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इस नंबर सिस्टम के ऊपर मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं। अब नेक्स्ट वीडियो आगे की तरफ ही चल रहा है। ये कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है सुनो, एक्स स्क्वायर ए, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है हमें तो उसका योग पूछे तो योग कैसे निकालते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योगफल ज्ञात कीजिए। आपसे इस तरह के क्वेश्चन, तो इसका योगफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है इसके, फॉर्मूला क्या होता है, n+1 और दूसरा होता है 2n+1/6। ये होता है स्क्वायर। जब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं n संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए कहे तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जब ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसी प्रकार हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पहला देखो। अगर ये क्वेश्चन ये कहता 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 और यही प्लस यह 20 का वर्ग होता, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। ये कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसका योग निकालना है हमें। तो योग कैसे निकालते हैं, हमारे पास जब n दे रखा था, यहाँ पे n संख्या थी, अब हमारे पास संख्या क्या थी, यहाँ पर 10-20 संख्या है। तो 20 संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पे n की जगह हम रख देंगे 20, 20, 20 और एक बढ़ा कर ले देंगे 20 और एक 21। चलो आप ऐसे देखो, वहां से कंफ्यूज मत हो जाओ कभी। आप स्टार्टिंग से देखो, जब भी हमसे इनका योग पूछे फॉर्मूला मत याद रखो। योग कहे तो योग में क्या करते हैं हम, जो 20 लास्ट दे रखा है उसका 20 जो दे रखा है 20 करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 20 से एक बढ़ाकर 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 20 का डबल होता है, 20 दूनी 40, 40 में एक बढ़ाकर 41 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और अपॉन में क्या रखेंगे 6, अपॉन में रखेंगे 6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, इसे काट देंगे 10 बार, ये हो जाएगा 70, 70 मल्टीप्लाई 41, तो हमारे पास हो जाएगा 0, 7 के 7, 7 चौक 28। ये आंसर आ गया हमारे पास 2870। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2870। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका। अगर हमसे ये कहता क्वेश्चन में a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस 50। ये कह रहा है 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो योगफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, ना कोई सूत्र ना कोई फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूले के हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, हमारे जब सबसे लास्ट में दे रखा है वो कितना दे रखा है 50, 50 दे रखा है, 50 लिखेंगे और एक बढ़ाकर 50 से आगे एक बढ़ाएंगे 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरी बार जो मल्टीप्लाई करेंगे 50 दूनी 100, 100 में एक बढ़ा देंगे, 101 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में 6, 6 ये याद रखा, अपॉन में हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इसे तीन से काटो, इसे 3 दूनी 6, इसे 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, इसे 2 से काटो, कितने आया 25 बार। तो हमारे पास 25 गुणा 17 गुणा 101, तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 25 सत्ते 175, 5 17 बचे, 25 एकम 25, 25 और 17 कितने होते हैं हमारे पास, 25 और 17 हो गए 32, 25 सॉरी 25 और 17 हमारे पास हो गए 42, कितने हो गए 42। देखो 25 17 42, हमारे पास कितने हो गए 42 मल्टीप्लाई 101। जब 101 की मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका होता है 425
मल्टीप्लाई, इसको लिख लेते हैं 100 प्लस 1। तो 100 प्लस 1 करके लिख लेंगे, तो 100 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, हो जाएगा 25 जीरो, फिर प्लस 445 को 425, 5 2 9 4 2, हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। ठीक है, 42,925 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये हो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हमको क्या करने हैं। अब देखो क्वेश्चन आगे का आता है, इसका सेकंड मूड आता है। अगर हमें मल्टीप्लाई क्या दे रखा हो, 1 से लेकर 3, 1 का क्यूब, 2 का 1 की क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। ये होता हमारे पास, क्या होता ये होता। चलो अगर आप सीखना होता ये कर लो पहले, सबसे पहले एन का स्क्वायर, एन का क्यूब। ठीक है, ये कह रहा है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम कैसे याद करते हैं, इस फॉर्मूले को याद करते हैं। इसका होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2, इस पूरे का होता है होल स्क्वायर, ये होता है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमसे कहता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। अभी कह रहा है 1 से 10 तक की संख्या, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, एक बार फॉर्मूले से बताऊंगा, एक बार विदाउट फॉर्मूले बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास n प्लस 1/2 पूरे की पावर स्क्वायर। तो आप करो n की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 प्लस 1/2 पूरा वर्ग। तो आप देखो यहाँ पर होगा 2 पंजे 10, ठीक है, 5 गुणा 11, इस पूरे का क्या है स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर क्या होगा, 55 25 और 5 30। मैंने स्क्वायर करना बताया था, ये हो गया पास स्क्वायर। देखो 55 का जिस भी संख्या के पीछे 5 आए उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो लास्ट वाला डिजिट है उसका तो पूरा बढ़ करके लिख देते हैं 25, जो आगे 5 आ रहा है उस 5 में 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 6, वो 6 के इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्ग। ठीक है, एक बार तो हमारे पास ये हो गया। अब अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रहे तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखो, ये तो क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को हम विदाउट फॉर्मूले करेंगे। आपको अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आपको क्या करना है, 10 करना है, 10 करना है, 10 से एक आगे जाना है, 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन में क्या है हमारे पास 6 2, इस 2 से क्या कर देना है इसमें डिवाइड, 11 पंजे 55, जो 55 आया उसका कर देंगे हम क्या वर्ग, क्या हो जाएगा वर्ग 3025, 3025 इसके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। और अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका। अगर क्वेश्चन में ये 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 ये आ रहा प्लस 20 की पावर 3। इसका मतलब ये है 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। तो घनों का योगफल निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला था n प्लस 1/2, इस पूरे की होल पावर 2, ये था फॉर्मूला। अब इसे हम फॉर्मूले से करेंगे, n की जगह क्या रख देंगे 20, जो सबसे लास्ट में है वो 20, n की जगह क्या रख देंगे 20 प्लस 1/2 पूरे की होल पावर
2। तो ये हो जाएगा 2 से इसे काट देंगे 10 बार, 10, 20 और 1 21, पूरे की होल पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो 10 का वर्ग करेंगे 100, 21 का वर्ग करेंगे 441, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 400। ये है 24, या 44,100। इसका आंसर कितना है 44,100। अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं रहे, जब फॉर्मूला भी याद नहीं रहे तो आपको इसको क्या करना है, ट्रिक से बनाना है। ये जो दे रखा है क्वेश्चन, उसको करना है 20, 20 में 1 बढ़ाकर 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन 2 से क्या लगा देंगे, भाग। 2 पंजे 10, वो सॉरी 10, 10 बार कट जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 और 10 इसका पूरे कर देंगे क्या हम, वर्ग। क्या कर देंगे, वर्ग। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441, तो ये जाएगा 41,100। 41,100 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चार क्वेश्चन है हमारे पास। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर की बात कर रहा है ये क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्क्वायर की बात। हमसे कह रहा है यहां से और यहां तक इनका सबका स्क्वायर क्या होगा, 6 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर मतलब वर्ग का योग क्या होगा, ये पूछा हमसे। तो हमारे पास फॉर्मूला जो क्या होता था, वो स्टार्टिंग से होता था 1 से लेके 20 तक, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता था। तो हमसे हमें क्या करना है, हम सिर्फ इसमें अगर हम ये एक चीज सोचो, अगर मैं इसमें ये जोड़ देता 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर जोड़ दी मैंने इसमें। ठीक है, जोड़ दिया, तो इतने मैंने इसमें इतना ही घटा दिया, क्या 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मैंने घटा दिया। तो अब यहाँ से यहाँ तक अब टोटल जो हो जाएगा, यहाँ से लेकर 20 तक का जो वर्ग होगा वो होगा योग क्या हो जाएगा। योग क्या होता है हमारे पास, मैंने जब स्क्वायर हो तो क्या होता है, लास्ट 20 होता है, 20 से 1 क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं 21, 21 करते हैं तो फिर इसका आगे क्या करते हैं, डबल करके एक जोड़ देते हैं, 40 और 1 41 बटे 6, ये हो गया। ठीक है, इसका टोटल का स्क्वायर आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो हमें क्या चाहिए था, लेकिन चाहिए था हमें कहां से, 6 से और यहाँ तक पूछा था। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से 5 तक का स्क्वायर का योग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लास्ट में कितना है हमारे पास, 5, 5 गुणा 6, 5 दूनी 10 और 11 बटे 6, ये हो गया हमारे पास क्या आंसर। देखो 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 सत्ते सॉरी 3 से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये हो गया हमारे पास। तो आप इसे 2 से काटो कितना, 10 बार, तो 70 मल्टीप्लाई 41 और ये हो जाएगा 6 से 6 11 पंजे 55। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 7 7 चौक 28 माइनस 55। अब 10 में से 5 गए तो 5, 6 6 में से 5 गए 1 और ये 28, तो 2815 इसका हो गया आंसर। कैसे हो गया आंसर, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और बताता हूं मैं आगे क्वेश्चन।